प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट एंजियोस्पर्म फैमिली जो आपके सिलेबस में है वो एस्क्लेपिडेसी है। एस्क्लेपिडेसी बहुत ही इम्पोर्टेंट पादप कुल है और क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल से संबंधित भी है, प्रायोगिक परीक्षा में मोस्टली कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का फ्लावर हम आपको देते हैं और उसका आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम बनाना पड़ता है। तो इसमें जो आँख होता है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, उसका पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका आर्थिक महत्व भी काफ़ी है इस फैमिली का। तो एस्क्लेपिडेसी फैमिली से संबंधित आज अपन डिस्कस करेंगे और ये एपोसाइनेसी जो फैमिली है उससे काफ़ी क्लोजली रिलेटेड फैमिली है। ये एपोसाइनेसी और एस्क्लेपिडेसी दोनों फैमिली जो है ये गैमोपेटली में बाइकार्पेलेटी सीरीज है, जिसमें नंबर ऑफ कार्पल्स 2 पाए जाते हैं और जेंसेनेलीज ऑर्डर है और ये दोनों क्लोजली रिलेटेड फैमिली है जिसमें मार्जिनल प्रेजेंटेशन पाया जाता है, सीमांत बीजांडन्यास। तो अपन उसका सबसे पहले अभिलाक्षणिक गुणों की बात करते हैं। एस्क्लेपिडेसी फैमिली है, इसको पॉपुलरली मिल्कवीड फैमिली के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस फैमिली के ज़्यादातर प्लांट में दूध या क्षीर पाया जाता है। जो लेटेक्स होता है वो मिल्की होता है, इसलिए इस फैमिली के पादप को मोस्टली मिल्कवीड के नाम से जानते हैं। और उसमें एक जीनस होता है क्रिप्टोस्टेजिया। तो क्रिप्टोस्टेजिया की जो प्रजातियाँ हैं उसको रबर वाइन के नाम से जानते हैं और जिससे कि रबर प्राप्त होता है और लेटेक्स प्राप्त होता है। तो गैमोपेटली में बाइकार्पेलेटी ऑर्डर जेंसेनेलीज में एस्क्लेपिडेसी फैमिली को इंक्लूड किया गया है पैंथर एंड हुकर के अकॉर्डिंग। इस फैमिली के अभिलाक्षणिक गुणों की बात करते हैं तो सबसे पहले इस फैमिली में ज़्यादातर जो प्लांट हैं वो श्रब या क्लाइंबर के रूप में हैं, लताएं हैं या फिर झाड़ीनुमा पादप हैं। आपको जैसे कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है वो झाड़ीनुमा होता है। खीप होता है, एक मरुस्थल में पाए जाने वाला इंपॉर्टेंट प्लांट है खीप, लेप्टाडिनिया पायरोटेक्निका। तो लेप्टाडिनिया पायरोटेक्निका है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्लांट, आर्थिक महत्व का है, जिससे झोंपड़े बनाए जाते हैं, रस्सियाँ बनाई जाती है, कॉर्डेजेस और मेडिसिनल इम्पोर्टेंट का भी है। तो लेप्टाडिनिया पायरोटेक्निका और इसके अलावा एक लेप्टाडिनिया की दूसरी प्रजाति और भी पाई जाती है जिसे लेप्टाडिनिया रेटिकुलेटा कहते हैं। और लेप्टाडिनिया रेटिकुलेटा है वो जीवंती कहलाता है और उसके सभी पादप भाग जो होते हैं पंचांग वो औषधीय महत्व के हैं, जीवंती, और उसके कच्चे जो फ्रूट हैं उससे सब्जी भी बनती है। और तो इस फैमिली के अंदर ज़्यादातर सारे प्लांट हैं वो श्रब या क्लाइंबर है, कुछ प्लांट हर्बेसियस फॉर्म में है। और यहाँ पे इसके अलावा दूधिया क्षीर का पाया जाना है, दूधिया क्षीर को इंग्लिश में कहते हैं मिल्की लेटेक्स। मिल्की लेटेक्स का पाया जाना इस फैमिली का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो हमने आपको बताया है। और उसमें आर्थिक महत्व के रूप में भी अगर अपन देखते हैं, कैलोट्रोपिस का जो लेटेक्स होता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये आपके मेडिसिनल प्रॉपर्टी का होता है, लेकिन ये एंटी लार्वल साइडल प्रॉपर्टी होती है। जहाँ पे पानी में मच्छरों के लार्वे ज़्यादा पनपते हैं वहाँ पे इसका छिड़काव करते हैं तो ये लार्वा है वो नष्ट हो जाते हैं और इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। पर्णें सम्मुख होती हैं। एस्क्लेपिडेसी में जो भी लीव्स देखोगे वो मोस्टली अपोजिट होती है। अपोजिट में भी कहीं कहीं अपोजिट डेक्यूसेट कंडीशन में देखने को मिलती है। जैसे कैलोट्रोपिस होता है, आँख है, तो उसमें अपोजिट डेक्यूसेट लीफ पाई जाती है। ये स्टेम है, एक नोड पे दो जो लीफ निकल रही है आपके ये कैलोट्रोपिस में, तो ये दोनों आमने सामने है। नेक्स्ट नोड से जो लीफ होगी उसके राइट एंगल से आपके ये निकलेगी, तो ये राइट एंगल पे ये निकलती है 90 के एंगल पे, तो ये सम्मुख क्रॉसित कहलाते हैं, सम्मुख है और क्रॉस बनाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल में आप उसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसके अलावा पर्णें वो ज़्यादातर लेदरी होती है, लेदर के समान होती है। फिर अपन बात करते हैं पुष्प की, तो पुष्प है वो द्विलिंगी होता है, त्रिज्या सम्मित होता है और ओवरी उसमें सुपीरियर टू फ्लावर हाइपोगेनस कंडीशन में है। बाएं तरफ देखिए, जैसे कैलोट्रोपिस फ्लावर का ये फ्लोरल कैलोट्रोपिस का फ्लोरल डायग्राम आपके सामने है, तो इसमें बाह्य दल जो है वो 5 है और इसमें 2 बाह्य दल पूरे अंदर की ओर है, 2 बाह्य दल पूरे बाहर की ओर है और 1 बाह्य दल अंदर बाहर है।
तो ये कहलाता है क्विंकल एस्टिवेशन। क्विंकल एस्टिवेशन आपको इसमें बनाना है। इसके अलावा इसमें ब्रैक्टियोल्स भी पाए जाते हैं। अगर आप उसका पुष्पक्रम देखिए, जैसे कैलोट्रोपिस में जो पुष्पक्रम होता है वो आपके मल्टीपेरस साइम होता है और इसमें ब्रैक्टियोल्स भी पाए जाते हैं जो उसके पेडिसेल पे। तो आपको यहाँ पे ये दो साइड में ब्रैक्टियोल भी बनाते हैं। फ्लावर ब्रैक्टिएट है, 2 ब्रैक्टियोल्स हैं और 5 है वो बाइदल क्विंकल फॉर्म में और त्रिज्या सममित है का चिन्ह लगाओगे। इसके अलावा भी आगे अपन बात करेंगे कोरोला की। कोरोला जो है इस फैमिली में वो मोस्टली आपके साल्वर शेप्ड होते हैं या फिर अलग अलग शेप के, और ये वेलवेट कंडीशन में पाए जाते हैं 5 की संख्या में, और ये और स्पर्शी होते हैं परंतु ये जुड़े हुए रहते हैं। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो उसमें पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर की कंडीशन बहुत ही अलग पाई जाती है। ये आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। पुंकेसर 5 होते हैं और ये पुंकेसर पांचों पुंकेसर है ये मॉडिफाइड हो जाते हैं और ये दल से भी जुड़े रहते हैं। तो पुंकेसर जो हैं वो जब मॉडिफाइड होते हैं, एक पुंकेसर मॉडिफाइड होता है तो एक डाइथिकस जो स्टामन होता है उसमें फिलामेंट है, योजी है कनेक्टिव, और उसमें 2 एंथर लोब पाई जाती है। तो ये दोनों एंथर लोब है वो मॉडिफाइड होकर के परागपिंड बनाते हैं, यानी कि उसके अंदर डेहिसेंस नहीं होता है, उसमें पोलन ग्रेन्स अंदर ही पाए जाते हैं और ये फूली हुई संरचना के रूप में पाए जाते हैं। और 2 उसमें योजी है वो रेटिनेकुली बनाती है, और जो कि एक ब्लैक स्पॉट जो कि चिपचिपा होता है जिसे अपन कॉर्पस्कुलम कहते हैं। तो एक स्टामन जो होता है वो एक पूरे ट्रांसलेटर में मॉडिफाइड हो जाते हैं। और दूसरी बात, इससे अतिवृद्धि भी निकलती है जिसे कोरोना कहते हैं। ये कोरोना जो होता है इसे किरीट कहते हैं हिंदी में। ये कोरोना भी कैलोट्रोपिस के फ्लावर आप देखोगे तो वहाँ पे ऐसा मुड़ा हुए कोरोना भी दिखाई देते हैं, लेकिन आपको पुंकेसर वहाँ दिखाई नहीं देंगे क्योंकि ये पुंकेसर जो होते हैं जो कि ट्रांसलेटर स्थानांतरक के रूप में होते हैं और ये गाइनोसियम की पेंटागोनल स्टिग्मा के साथ फ्यूज हो जाते हैं और वहाँ उसके साथ जुड़ करके पुंवर्तिका छत्र यानी गाइनोस्टेजियम का निर्माण करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जाता है। पुंवर्तिका छत्र क्या होता है, चित्र बना के आपको समझाना होता है। गाइनोस्टेजियम कहलाते हैं, यानी गाइनोसियम और स्टामेंस का जो फ्यूजन है वो गाइनोस्टेजियम है। तो ये फ्लोरल डायग्राम में आप देखिए ये 5 दल है और इस 5 दल से ये जो जुड़े हुए हैं ये एक्चुअली कोरोना है, ये पुंकेसर नहीं है, ये कोरोना है। तो कोरोना कहाँ से डेवलप हुआ है, पुंकेसर की अतिवृद्धि है। तो ये कोरोना है वो दल से जुड़ा हुआ है, इसलिए फ्लोरल फॉर्मूला में ए और सी के ऊपर भी चाप पड़ा हुआ है। तो ये 5 कोरोना है। अब इसमें सेंटर में ये पेंटागोनल डिस्क है गाइनोसियम की, ये पेंटागोनल डिस्क है सेंटर में और उसके सेंटर में आपको ये बनाना है उसकी ओवरी, ये ओवरी बनानी है। ये ओवरी आपके बाइकार्पेलरी होती है, इसको आप काफी ध्यान से बनाओगे। ये जो अंडाशय जो है ये बाइकार्पेलरी है, लेकिन इसमें ये कार्पल जो है ये सेपरेट है और ये कार्पल भी सेपरेट है, इसमें बीच में थोड़ा स्पेस है। और एक जो ये आपका कार्पल है उसके यहाँ प्लेसेंटा है मार्जिन पे, दूसरा प्लेसेंटा यहाँ ये अलग है, फिर ये ओव्यूल्स लगे रहते हैं। तो ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन यानी सीमांत बीजांडन्यास है, लेकिन इसमें ओवरी है वो क्या है, एपोकार्पस कंडीशन में है, युक्तांड अंडाशय है। तो ये आपको इसमें पेंटागोनल स्टिग्मा के सेंटर में बनाना है ओवरी जो फ्लोरल डायग्राम के अंदर। इसके बाद में पेंटागोनल स्टिग्मा आ गया। अब आप ध्यान से देखिए इसमें पुंकेसर कहाँ है, जो पुंकेसर है वो मॉडिफाइड ट्रांसलेटर के रूप में है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांसलेटर की स्ट्रक्चर क्या है। ये पूरा ट्रांसलेटर आपको दिख रहा है, ये पूरा ट्रांसलेटर एक स्टामन को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे ये जो ब्लैक स्पॉट है जो कि आपको जब प्रैक्टिकल आप करते हो उस समय अपन निडल की सहायता से कैलोट्रोपिस के फ्लावर में से ये पूरा ट्रांसलेटर को अपन को सेपरेट करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। तो वहाँ पे पेंटागोनल स्टिग्मा की ये जो कोण है, एंगल है, वहाँ पे निडल की सहायता से आपको बाहर निकालना पड़ता है। और जहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट दिखेगा और नीचे 2 येलो कलर के पोलिनिया होते फूले हुए,
तो ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर है ये एडेसिव प्रकृति की होती है और इसको कॉर्पस्कुलम कहते हैं। प्रत्येक इस कॉर्पस्कुलम से दो जो ये फिलामेंट्स निकलते हैं इसको रेटिनेकुली या रेटिनेकुलम या उसका एक नाम कॉर्डिकल भी है। तो ये दो कॉर्डिकल्स हैं और उससे आगे ये दोनों इसके एंथरलोब है वो मॉडिफाइड होकर पोलिनियम बनाते हैं। एक सिंगुलर पोलिनियम, दोनों को पोलिनिया कहते हैं। तो पोलिनिया यानी परागपिंड, इसका भी प्रश्न आता है ये कैसे बनता है और ये पूरी यूनिट कहलाती है स्थानांतरक ट्रांसलेटर। अब ये पूरी ट्रांसलेटर यहाँ पे धसा हुआ है, ये एंगल है तो यहाँ पे ये ब्लैक स्पॉट इस एंगल पे 5 जगह ये 5 लोकेशन आपको 5 स्पॉट दिखेंगे। फिर दोनों जो परागपिंड है एक इस साइड है और एक इस साइड है, ये आपको 5 इसमें ध्यान से बनाने हैं। ये पुंकेसर यहाँ है, ये एक पुंकेसर इसमें 2 परागपिंड, ऐसे 5 जगह ये आपको एम्बेडेड धसे हुए दिखाई देते हैं। तो ये कैलोटोपिस प्रोसेरा का फ्लोरल डायग्राम है। ब्रैक्ट बनानी है, 2 ब्रैक्टियोल्स, एक्टिनोमॉर्फी और ये ट्विंकेंशियल आपके बाएं दल और दल जो है वो वेलवेट और एंड्रोसियम मॉडिफाइड पोलिनिया के रूप में एंड फ्यूज्ड विद पेंटागोनल डिस्क ऑफ गाइनोसियम नॉन एज गाइनोस्टेजियम और मार्जिनल प्रेजेंटेशन एपोकार्पस बाइकार्पलरी ओवरी। फ्लोरल फार्मूला देखिए, ब्रैक्टिएट हो गया, ब्रैक्टियोलेट्स, 2 ब्रैक्टियोल्स भी हैं, ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है, K5 जो फ्री, बाइंडल ट्विंकेंशियल परंतु फ्री है, C5 जुड़े हुए वेलवेट कंडीशन में, A5 जुड़े हुए, पोलिनिया भी जुड़े हुए परंतु वो A जो है वो C से यानी कोरोला से भी जुड़ा हुआ है, कोरोना के थ्रू, और A है वो गाइनोसियम के पेंटागोनल डिस्क के साथ भी जुड़ा हुआ है जहाँ पे गाइनोस्टेजियम बनता है। तो A के दोनों के ऊपर आपको चाप बनाना है, गाइनोसियम बाइकार्पलरी परंतु एपोकार्पस, यहाँ कोष्ठक नहीं बनाना है, ओवरी सुपीरियर फुल स्टॉप लगाना है। तो ये फ्लोरल फार्मूला डायग्राम कैलोटोपिस प्रोसेरा का जो आपके परीक्षा के संबंधित या प्रैक्टिकल के संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रूट इसके अंदर होता है वो फॉलिकल होता है। फॉलिकल फ्रूट के बारे में अपन ने पहले डिस्कस किया है, ये स्पूटनशील फल है और एक सिवनी से, चूंकि इसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। जनरली जो कैलोट्रोपिस में एक फ्लावर जो है उसमें फर्टिलाइजेशन होता है तो इसमें 2 आपको फॉलिकल साथ साथ दिखाई देंगे क्योंकि इसमें 2 एपोकार्पस ओवरी है तो 2 फ्रूट साथ साथ बनते हैं। और प्रत्येक जो फ्रूट होगा ये जो प्रत्येक जो आपका इस टाइप से इसमें फ्रूट पाया जाता है ये फॉलिकल है। तो इसका जो ये सूचर होता है यहाँ पे ये सिवनी है, इस सिवनी से इसके अंदर यहाँ प्लेसेंटा है और इसमें सारे सीड्स लगे रहते हैं। यहाँ से ये फ्रूट है वो इस टाइप से ओपन होता है और उलट जाता है, अंदर इसमें से बहुत सारे निकल जाते हैं, सीड्स निकलते हैं। यहाँ पे जो बीज होते हैं वो भी पक्षम युक्त होते हैं, हेरी होते हैं। कैलोटोपिस या आप उसमें लेप्टाडिनिया देखोगे खीप का या कैलोट्रोपिस जो भी है तो उसमें जो ये पतला सा सीड है यहाँ पे इस पे हेयर्स पाए जाते हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, कुछ लोग इसको पेपस समझते हैं, पेपस नहीं है। पेपस जो है वो रिड्यूस्ड बाह्यदल यानी कैलिक्स के पार्ट है, जबकि ये आपके सीड की आउटग्रोथ है, हेरी आउटग्रोथ, और ये सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, इसलिए ये पेपस नहीं है, हेरी आउटग्रोथ है। तो ये फॉलिकल फ्रूट से निकलते हैं और ये हवा में डिस्पर्स होते रहते हैं। तो ये सेलिएंट फीचर्स और फ्लोरल फार्मूला डायग्राम के बारे में है। इसके बाद में अब अपन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और इस फैमिली के इंपॉर्टेंट प्लांट की बात करते हैं। तो जैसे कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के बारे में हमने आपको बता दिया है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक औषधि पौधा है। इसका जो लीफ होता है उसको भी अगर हड्डी में दर्द हो रहा है तो उसमें ऑयल उस पर गर्म करके उसको लगाते हैं। उसकी जड़ जो है वो खांसी में प्रयुक्त होती है। लेटेक्स भी लार्विसाइडल प्रॉपर्टी का होता है और भी बहुत सारे, इसके अलावा इससे झोंपड़े बनाए जाते हैं, रस्सियाँ बनाई जाती हैं। तो कैलोट्रोपिस ओवरऑल, और ये बकरियां जो है उनके लिए फूड के रूप में भी उसका जो फ्रूट होता है फॉलिकल वो भी उसके फॉडर के रूप में काम आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो लेप्टाडिनिया प्लांट होता है, लेप्टाडिनिया पायरोटेक्निका, ये खीप जो है, खीप से रस्सियाँ बनाई जाती है और उसका औषधि महत्व का भी है। और ये आपके डेजर्ट के अंदर खीप का एक बहुत, खीप और आम ये दोनों प्लांट हैं
इसका मरुस्थलीय प्रदेश जो अपना राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अकॉर्डिंग इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये मरुस्थल के अंदर ये दोनों प्लांट है वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। मरुस्थल में जहाँ रेतीली मिट्टी है और तेज हवाएं चलती है या ज़्यादा बारिश होती है तो ये दोनों प्लांट जो है वो सैंड को बाइंड करते हैं, इसलिए ये सैंड बाइंडर के रूप में भी अपना रोल प्ले करते हैं। और बाकी जो भी मरुस्थल के निवासी है और कैटल है उनके लिए फोडर के रूप में या दूसरे सहायक पदार्थ के रूप में इसका महत्व काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें एस्क्लेपियास जो है, एस्क्लेपियास एक पूरा सेविका, ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। जब अपन ऑर्नामेंटल की बात करते हैं, एस्क्लेपियास पूरा सेविका ये गार्डन में लगाते हैं। ये शोभाकारी पादप है। एक स्टेपेलिया होता है, स्टेपेलिया वेरिगेटा, तो ये भी आपके ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में है। एक वैक्स प्लांट होता है जिसे अपन मोया कार्नोसा कहते हैं, मोया कार्नोसा, इसको वैक्स प्लांट के नाम से जाना जाता है। ये काफी वैक्स इस पे होता है, लीफ लेदरी होती है और ये शोभाकारी पादप भी है। तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। क्रिप्टोस्टेजिया को भी लगाते हैं, क्रिप्टोस्टेजिया जो कि रबर वाइन कहलाते हैं। क्रिप्टोस्टेजिया ग्रैंडिफ्लोरम, ये यहाँ पे कॉमन जो स्पीशीज है वो क्रिप्टोस्टेजिया ग्रैंडिफ्लोरम। इसको हिंदी में चाबुक छड़ी कहते हैं, क्योंकि ये चाबुक की तरह उसका प्रयोग करते हैं। छड़ी काफी उसका स्टेम है वो उस टाइप से होता है, क्रिप्टोस्टेजिया ग्रैंडिफ्लोरम। और इससे रबर, इसको रबर वाइन कहते हैं। तो रबर भी यानी कि इससे जो प्राप्त होने वाला लेटेक्स है उससे रबर भी बनता है। तो ये सारे ऑर्नामेंटल प्लांट है। औषधीय पौधों के रूप में आपको कैलोट्रोपिस की बात कर ली अपन ने, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है। एक कैलोट्रोपिस की और प्रजाति होती है तो कैलोट्रोपिस गाइगेंटिया, कैलोट्रोपिस गाइगेंटिया जिसे सफेद आंख कहते हैं। इसको एस्थेटिक वैल्यूज का भी मानते हैं। सफेद आंख को भी काफ़ी पूजा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। पुष्पों की माला भी इसकी जो है वो देवी देवताओं को उसको अर्पित करते हैं। तो ये एस्थेटिक वैल्यू है, इसके साथ साथ औषधीय महत्व का भी होता है कैलोट्रोपिस गाइगेंटिया और कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। इसके बाद में फिर आपके सेरोपेजिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है इस फैमिली का, सेरोपेजिया बल्बोसा। ये सेरोपेजिया बल्बोसा है जिसको खिडुला, खिडुला या खिडोला कहते हैं। और ये एक वाइन होती है और उसका जो ट्यूबर होता है वो कंद जो होता है वो आलू के जैसा होता है और इसको लोग ज़्यादातर इसको खाते हैं। और किडनी स्टोन में उसका बहुत बड़ा रोल है। किडनी स्टोन में ये इसका ट्यूबर है वो रामबाण औषधि माना जाता है, सेरोपेजिया बल्बोसा। परंतु ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड प्लांट है, संकटग्रस्त पादप है। इसकी 2-3 प्रजातियां अपने राजस्थान में पाई जाती हैं। एक माउंट आबू में जो इसकी प्रजाति पाई जाती है वो है सेरोपेजिया ओडोरेटा। सेरोपेजिया ओडोरेटा जो है केवल आपके माउंट आबू में पाया जाता है और इसे फ्रेग्रेंट सेरोपेजिया कहते हैं, काफ़ी खुशबूदार होता है। और ये एंडेमिक प्रजाति है जो केवल माउंट आबू और सौराष्ट्र रीजन गुजरात में पाई जाती है। तो सेरोपेजिया, इसके अलावा आपके 2 और औषधीय पौधे हैं जिसमें एक तो जिम्नेमा है, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री जो है, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री है, इसको अपन गुड़मार कहते हैं। गुड़मार जो होता है ये डायबिटीज के अंदर रामबाण औषधि मानी जाती है। जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री गुड़मार जो रामबाण औषधि मानी जाती है डायबिटीज के अंदर, शुगर पेशेंट के लिए। इसके बाद में एक टाइलोफोरा होता है, टाइलोफोरा इंडिका। टाइलोफोरा इंडिका इसको दम बेल कहते हैं, दम बेल। तो ये अस्थमा में इसकी जो लीफ और इसके बाद में इसका जो रूट होता है वो अस्थमा में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दम बेल, टाइलोफोरा इंडिका। इसके अलावा एक हेमिडेस्मस, हेमिडेस्मस, हेमिडेस्कस, हेमिडेस्कस इंडिकस, इंडिकस जो होता है हेमिडेस्मस, हेमिडेस्मस इंडिकस, इसको अपन कहते हैं इंडियन सार्सपैरिला, इंडियन सार्सपैरिला के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्लाइंबर है। ये माउंट आबू में इधर या अरावली रीजन में काफ़ी पाई जाती है। और इसका जो रूट जो होता है वो मोस्टली आपके एक्सपेक्टोरेंट्स कपोत सारक हैं या ये डाइफोरेटिक या डाइयूरेटिक मूत्र संबंधी बीमारी, यूरिनरी ट्रैक्ट संबंधी बीमारी में काम में लेते हैं। और ये आपके इंडियन सार्स